कर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। प्रेज द लॉर्ड। कलाम पाक पढ़ा सुना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। हम बड़े इज्जत और एहतराम से पास्टर यकूब अशरफ को वेलकम करते हैं कि आज हमसे जो खुदावन ने हमारे लिए रखी है खुराक हमसे शेयर करें और सुदा और सैर हो और खुदावन के नाम को जलाल देते हैं। बड़े इज्जत और एहतराम से हम पास्टर जी को वेलकम करेंगे और मैं तमाम बहन भाइयों से सॉरी करूंगी जो बहन भाई अभी वर्शिप में रह चुके हैं वो दुआ में रहनुमाई करेंगे बाद में। प्रेज द लॉर्ड। वेलकम पास्टर अशरफ यकूब। खुदावन आपको बरकत दे कसरत से। हालेलुया। गहरे मुकाशवात आपको कर डालें। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। ओके, खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत फजल और नजात बख्श नाम में आप सब की सलामती हो। और मैं सिस्टर अनीता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कहानत की जिम्मेदारी को संभाला और बहुत अच्छे तरीके से लीड आउट किया। खुदावंद आपको बेटा बरकत दे। आज हम मकाशफा 6 बाब और उसकी चौथी, पांचवी और छठी मोहर के मतलब सीखने जा रहे हैं। मुकाशफा की ये बातें जब हम देखते हैं तो इसमें बहुत सी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, बहुत सी चीज़ें जो वक्त आने पर पूरी होंगी। लेकिन यूं ही हम देखते हैं कि पहली मोहर जब खुली तो 31 से 100 ईस्वी तक उसका दौरानिया था, यानी सफेद घोड़ा हमने देखा जिसमें कलाम की सच्चाई को फैलाया गया, जिसमें जो शागिर्दों की कलीसिया थी उसमें तमाम लोग जो ये सफेद घोड़ा खुदा के कलाम को की सच्चाई के बारे में जाहिर करता है। फिर हमने देखा कि 100 ईस्वी से लेके 313 तक लाल घोड़ा, यानी बहुत से मसीहों का खून बहाया गया, आज़ारसानी दी गई, उन्हें तरह तरह की मुसीबतों में मुब्तला किया गया, उन्हें मौत के घाट उतारा गया सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी का नस्बुलैन बना लिया था। फिर हम देखते हैं 313 से 538 एडी के दरमियान काला घोड़ा हमने देखा, और ये वो दौर था जिसमें कलाम पर पाबंदी लगाई गई। ये वो दौर था जब तमाम रसूमात जो हैं कलीसिया के अंदर जो आई वो बुत परस्ती की रसूमात थी। जब ये बुत परस्ती की रसूमात आई तो कलीसिया का एकदम जो रवैया है तब्दील हो गया, उसके कंप्रोमाइज उन्होंने किया, उन्होंने समझौता कर लिया। बुत परस्तों को एडजस्ट करने के लिए समझौता किया गया और बहुत से बुत परस्त कलीसिया में शामिल हो गए और वो कलीसिया को आगे लेकर चलने लगे। आज हम सीखेंगे कि 538 से 1517 ईस्वी में क्या हुआ। इसमें आप देखेंगे कि मार्टिन लूथर, वेस्ले, जॉन हेस, वाल्डेंसीज, कैल्विन और इस तरह के दूसरे लोग जो थे उन्होंने कलाम की तशरीह शुरू कर दी। कलाम को उसकी सही जो रूह थी उसके साथ जानना शुरू कर दिया, कलाम को दूसरी जगहों पर फैलाना शुरू कर दिया। और जब ये तमाम कुछ हो रहा था तो इस वक्त को हम डार्क एजेस के नाम से भी याद करते हैं कि किस तरह जो डार्क एजेस था वो अंधेर नगरी थी। आइए हम 8वीं आयत पढ़ते हैं, सॉरी 7वीं आयत। और जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे जानदार को ये कहते सुना कि आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक जर्द सा घोड़ा है और उस सवार का नाम मौत है और आलमे रवा उसके पीछे पीछे है और उनको चौथाई जमीन पर अख्तियार दिया गया कि तलवार और काल और रोया और
जमीन के दरिंदों से लोगों को हलाक करे। बड़ी अहम चीज यहां पर हम देखते हैं। पहली बात जो हम देखते हैं कि इसमें आजारसानी का जिक्र किया गया है। जर्द घोड़े से क्या मुराद है? जर्द, जर्द आपको पता है, पीला रंग। पीला रंग किन लोगों का होता है? जो तकरीबन मौत के शायद करीब हूं, या बीमार शख्स, लागर शख्स, उनका जर्द रंग होता है। और जहां पर हम देखते हैं कि ये रूहानी तौर पर लागर लोग थे। रूहानी तौर पर इन्हें कोई किसी काम का पता नहीं था, बल्कि वो बुत परस्ती की तरफ माइल होते गए, कंप्रोमाइज उन्होंने किया। और हम देखते हैं कि इस के दौरान जब बहुत खून बहाया जा रहा था, बहुत से मसीहों को कत्ल किया जा रहा था, तो फिर हम देखते हैं कि ये मोहर जो है, इसमें लिखा है कि ये मोहर जर्द रंग को जाहिर करती है। मौत और कब्र के बारे में यहां पर आलमे रवा। और हम देखते हैं मुकाशवा 1 बाब और उसकी 8 आयत में कि इस पर तो अख्तियार यीशु मसीह का है। मौत और आलमे रवा पर अख्तियार किसका है? मेरे खुदा का है। और यहां पर हम देखते हैं कि काल, फिर हम देखते हैं कि काल पड़ा, खुदा के कलाम का काल, और खुदा के कलाम पर अमल करने वालों की वजह से आज हम देखते हैं कि आज तक ये कलाम कायम है। बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया जो उस काम को करने के लिए तैयार नहीं थे जो खुदा चाहता। वो उन अहकामात की पैरवी करते थे, लेकिन उन्हें इसलिए कत्ल किया गया कि वो खुदा की बातों पर अमल करना चाहते थे। पुराने याद में हम देखते हैं तलवार, काल, वबाई बीमारियां और हवानों का जिक्र भी हम पढ़ते हैं। ये क्यों ऐसा होता है? ये क्यों जो ये चौथी मोहरा जब ये खुली तो इसका नाम मौत है? ये मौत क्यों आती है? ये आलमे रुआ का अख्तियार क्यों इंसानों पर जाहिर होता है? और पुराने अहदनामे में जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा ने पहले से बता दिया कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह गुनाह के नताइज हैं। गुनाह के नताइज जिसका हम सबको सामना करना पड़ता है। और ये मौत और ये काल और ये वबा, ये तमाम का जिक्र हम आइए अब 26 बाब और 21 से 26 आयत पढ़ते हैं, जहां पर खुदा ने हमें बता दिया पहले से कि अगर तुम ये करोगे तो उसके नताइज क्या होंगे। अगर तुम खुदा के हकामात की पैरवी करोगे तो फिर क्या होगा। और बिल्कुल वही लिखा है जो इस मोर के अंदर जब ये खोली गई तो उसके अंदर इसका जिक्र किया गया है। आइए अब 26 बाब और उसकी 21 से 26 आयत देखते हैं। अगर किसी के पास बाइबल है, पढ़ना चाहता है, तो प्लीज पढ़िएगा। अबार, दैश, खरूज, अबार। जी पास्टर जी, मैं पढ़ना पास्टर जी। अबार 26 बाब जी पढ़े, कितनी आयत? 21 से 26 आयत तक। ठीक है जी। और अगर तुम्हारा चाल चलन मेरे खिलाफ ही रहे और तुम मेरा कहा ना माना, तो मैं तुम्हारे गुनाहों के मुवाफिक तुम्हारे ऊपर 7 घनी बलाएं लाऊंगा। जंगली दरिंदे तुम्हारे दरमियान छोड़ दूंगा जो तुमको बेऔलाद कर देंगे और तुम्हारे चौपायों को निस्त करेंगे और तुम्हारा शुमार घटा देंगे और तुम्हारी सड़कें सूनी पड़ जाएंगी। और अगर इन बातों पर भी तुम मेरे लिए ना सुधरो बल्कि मेरे खिलाफ ही चलते रहो, तो मैं भी तुम्हारे खिलाफ चलूंगा और मैं आप ही तुम्हारे गुनाहों के लिए तुमको और 7 गुना मारूंगा।
और तुम पर एक ऐसी तलवार चलाऊंगा जो ऐत शिकनी का पूरा पूरा इंतकाम ले लेगी। और जब तुम अपने शहरों के अंदर जा जाकर इकट्ठे हो जाओ तो मैं वबा को तुम्हारे दरमियान भेजूंगा और तुम गैनम के हाथ में सौंप दिए जाओगे। और जब मैं तुम्हारी रोटी का सिलसिला तोड़ूंगा तो 10 औरतें एक ही तनूर में तुम्हारी रोटी पकाएंगी और तुम्हारी रोटियों को तोल तोल कर देती जाएंगी और तुम खाते जाओगे पर शेर ना होगे। आमीन। यहाँ पर आप देखते हैं कि क्या हुआ। यहाँ पर खुदा ने अदालत कर दी। जब खुदा के लोग खुदा से दूर जाते हैं, जब उसकी बातों को नहीं मानते, जब उसके हुकाम की पैरवी से रूगदानवी करते हैं, तो फिर खुदा उनकी अदालत करता है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि यही कुछ जो अबार की किताब में लिखा है, उसी की वजह से ये तमाम कुछ हुआ। उसके जंगली दरिंदे खानेंगे, फिर मौत तुम पर आएगी, और फिर तुम पर काल पड़ेगा, वबा आएगी, और ये तमाम चीजें जो है ना, ये इसलिए रूनुमा हुई क्योंकि लोगों ने खुदा की पैरवी करना तर्क कर दी। और ये वो वक्त है, चौथी मोहर के खुलने का वक्त, अदालत की आगाही का वक्त है मेरे लिए और आपके लिए। ये वो वक्त है जब मुझे और आपको आगाह किया गया है। मूसा ने बड़े वाज़िया तौर पर उन्हें बता दिया था। इसके अलावा हिजकिय्येल ने भी उन्हें बताया था कि इन कामों का अंजाम क्या है। हिजकिय्येल 14 बाब और 21 आयत। असीरी में जाएंगे, हलाक होंगे, जहां बीमारी तुम पर हमला करेगी। जब खुदा गजबनाक होता है, जब उसका गुस्सा भड़कता है, तो फिर गुनाहगारों को भस्म कर दिया जाता है। और यहां पर हम देखते हैं कि खुदा के लोगों के लिए ये जागने का वक्त है। अदालत बहुत करीब है, और चौथी मोहर हमें अदालत का पैगाम देती है कि इससे पहले कि ये अदालत आए, खुदा के करीब आना जरूरी है। खुदा के लोगों के लिए अदालत कोई अहमियत नहीं रखती। उसकी वजह यह है कि उन्हें पता है कि खुदा उनके करीब है, और खुदा के अदालत उनके लिए खुशखबरी है। सफेद घोड़ा आपने देखा, खुदा का कलाम फैला। लाल घोड़ा, लोगों को आजारसानी दी गई खुदा के कलाम की बदौलत, आजारसानी। काला घोड़ा, जिसकी वजह से खुदा का कलाम जो है वो मिलिया मेट किया गया, खुदा के कलाम का काल पड़ गया। और फिर हम जर्द घोड़े के बारे जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये अदालत का वक्त होगा। और ये अदालत का वक्त इसलिए है क्योंकि उसके बाद जब हम उसके बाद की मोहर देखेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि आखिरी वक्त के लिए पैगाम जो यहाँ पाया जाता है, उसके बाद क्या होने वाला है। आइए मकाशवा 14वां बाब और उसकी 6 और 7 आयत पढ़ते हैं, जिसमें हमें बताया गया कि अदालत का वक्त आ पहुंचा है। आइए मकाशवा 14 बाब, जो जल्दी निकाल ले वो जल्दी पढ़े क्योंकि देर ना लगाएं। 14 बाब और उसकी 6 और 7। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आई एम खुदावन का शुक्रगुजार। फिर मैंने एक और फरिश्ते को आसमान के बीच में से उठते हुए देखा कि जिसके पास जमीन के रहने वालों की हर कौम, कबीले, अहले ज़बाने, उम्मत के सुनाने के लिए अब्दी खुशखबरी थी। और उसने बड़ी आवाज से कहा कि खुदा से डर और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा, और उसी की इबादत करो जिसने आसमान और जमीन और समुंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। आमीन। कलाम पाक बड़ा सुना जाना। ये 3 फरिश्तों का पैगाम है, और ये पहले फरिश्ते का पैगाम जो है ना, ये मुझ पर वाजिया करता है कि वक्त करीब है। कहता है कि हर एक के लिए खुशखबरी है, अब्दी खुशखबरी है। हर कौम, कबीला, अहले ज़बान और उम्मत के सुनाने के लिए अब्दी खुशखबरी है। और उसने बड़ी आवाज से चलाकर क्या कहा कि अदालत का वक्त आ पहुंचा है। अदालत का वक्त आ पहुंचा है। हम तो कह रहे हैं कि अदालत आएगी,
लेकिन यहां पर बड़ा वाजिया कर दिया गया कि अदालत का वक्त आ पहुंचा है। कब से शुरू हुआ अदालत का वक्त? चौथी मोहर जैसे ही क्लोज होती है, हम देखते हैं कि ये इसी में अदालत का वक्त जो है वो उसकी हमें उसके लिए तैयारी करनी है। और जैसे ही आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके बाद जो होने वाला है, या आपने 4 घोड़े पढ़े, इसके बाद घोड़ों का जिक्र खत्म हो गया। जानदार जो 4 मुकाशवा चौथे बाब में आपने पढ़े, उनका जिक्र भी खत्म हो गया। लेकिन जब आप 5वीं मोहर देखते हैं तो उसमें कुछ और ही आपको नजर आता है। आइए 6 बाब और उसकी नामी आयत पढ़ते हैं। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बानगाह के नीचे उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम की वजह से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे। और वो बड़ी आवाज से चलाकर बोले कि ऐ मालिक, ऐ कदूस बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा। और उनमें से हर एक को सफेद जामा दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर मुद्दत आराम करो, जब तक कि तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का भी शुमार पूरा ना हो जाए जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। ये 5वीं मोहर है। इसमें क्या आप देखते हैं? आप देखते हैं कि मज़बा के नीचे, कुर्बानगाह के नीचे रूहें हैं। वो रूहें कौन सी हैं? और उनको वो कह रही हैं कि तू कब तक इंसाफ ना करेगा। ये रूहें कौन सी हैं? जो गवाही देने की बदौलत कत्ल किए गए लोग हैं, जो यीशु मसीह की गवाही की बदौलत कत्ल किए गए, उन्हें मारा गया। और वो क्या कह रही हैं? और वो बड़ी आवाज से चलाकर बोली कि है मालिक कदूस, तू इंसाफ कब करेगा? वक्त आ गया है कि अब तू इंसाफ करे। अब वक्त है कि तू इस दुनिया की अदालत करे और ये दुनिया को उसके अंजाम तक पहुंचा दे। और कह रहे कि खून का बदला लेगा। तो कब तक हमारे खून का बदला ना लेगा? और फिर हम देखते हैं कि उनको हर एक को सफेद जामा दिया गया और थोड़ी मुद्दत आराम करो, जब तक के उनको कहा गया कि इंतजार करो। और ये वो वक्त है जिसमें आज खुदा के लोग खुदा की अदालत का इंतजार कर रहे हैं। जब हम मजबे के बारे में पढ़ते हैं, जब आपको पता चलता है इसका क्या मतलब है हकीकत में 5वीं मोहर का, मजबे के नीचे वो कहता है कि मैंने रूहों को देखा। आपको पता है कि शायद आप जानते हूं कि पुराने अहदनामे में जब कुर्बानी की जाती थी, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो आप पढ़ सकते हैं। ये अबार उसका 4 बाब और उसकी 7वीं आयत में हमें पता चलता है कि जब कुर्बानी की जाती थी, कोई निकाल ले ताकि फिर जब मैं खत्म करूं तो उसको हम पढ़ सकें। ओके, जब हम देखते हैं कि सोख्तनी कुर्बानी की जाती थी तो कुर्बानगाह पर खून छिड़का जाता था, लेकिन बाकी खून जो है वो कहां रखा जाता था? वो उसके मज़बा के ऊपर अंडेल दिया जाता था। वो खून कहां जाता था? वो मज़बा के नीचे जाता था। पढ़े जी अबार 4 बाब और उसकी 7 आयत। जी मैं पढ़ता अबार 4 बाब और उसकी 7 आयत में लिखा, और काहिन उसी खून में से खुशबूदार बखूर जलाने की कुर्बानगाह के सींगों पर जो खैमा इज्तमा में है खुदावंद के आगे लगाए, और उस बछड़े के बाकी सब खून को सोखनी कुर्बानी के मज़बा के पाया पर जो खैमा इज्तमा के दरवाजे पर है उंडेल दे। आमीन। अब जब ये अंडेल दे, सोख्तनी कुर्बानी उसको जलाया जाता था। सोख्तनी कुर्बानी को हमेशा जलाया जाता है। और फिर हम देखते हैं यहां पर क्या हुआ कि यहां पर देखते हैं कि खून जिंदगी है। खून जिंदगी है और उस जिंदगी को जानवरों का खून जलाया जाता था, वो मज़बे के नीचे चला जाता था। और इसीलिए वो कहता है कि ईमानदार जो खुदा के लिए कुर्बान होते हैं उनका खून
अलामती तौर पर यहाँ पर हमें बताया गया है कि वो मज़बे के नीचे है। और वो क्या कह रहे हैं कि उसका खून पुकारता है कि हमारा बदला ले। अब खून जब पुकारता है तो इसका मतलब क्या है? आइए पैदाइश 4 बाब और उसकी 10 आयत देखते हैं। पैदाइश 4:10 आयत में आपको जिक्र पता चलता है कि किस तरह जब कहन ने हाबिल को कत्ल किया तो खुदावंद ने क्या आवाज दी, खुदावंद ने क्या कहा, और उसके जरिए हमें पता चलता है कि इस बात को हम समझ सके कि खून की आवाज नहीं होती, क्यों खून पुकारता है। पैदाइश 4 बाब और उसकी 10 आयत, बल्कि 7 आयत से पढ़िएगा, 7 आयत से। जी, अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। और काइन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा, और जब वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि काइन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। तब खुदावंद ने काइन से कहा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ? फिर उसने कहा, तूने क्या किया? तेरे भाई का खून जमीन से मुझको पुकारता है। अब तू अब जमीन आपको की समझ तरफ आई? से। यस, थैंक यू, ओके, आमीन। थैंक यू वेरी मच। यहां पर आपने देखा, कहता है, खुदा कहता है कि तेरे भाई का खून मुझे पुकारता है। तो यहां पर जो मज़बे के नीचे खुदा खून है, जो खुदा के लोगों का खून बहाया गया है, उसके वो पुकार रहा है कि खुदावंद तू कब तक इंसाफ नहीं करेगा। जानवरों का खून और फिर ये खुदा के शहीद होने वालों का खून, बरगजीदों का खून, नबियों का खून जो बहाया गया, वो ये अर्ज कर रहा है। आवाज नहीं है, ये अलामती तौर पर है, और इसे हमें अलामती तौर पर ही समझना है कि हाबिल का खून जो बहाया गया वो क्या था। अब ये वो कहता है कि बदला ना लेगा, तो कब तक बदला ना लेगा? क्या ईमानदार ये चाहते हैं कि उनके खून का बदला लिया जाए? उनको नहीं, हरगिज नहीं। खुदा से वो ये कह रहे हैं कि खुदावंद तू इंसाफ कर, इंसाफ कर। अदालत का वक्त आ पहुंचा है। अदालत कर और इंसाफ कर, ताकि जो कुछ किया गया है उसका हर एक का अंजाम जो है उनके किए के मुताबिक मिले। बदला वो बल्कि हकीकी इंसाफ चाहते हैं, बदला वो हरगिज नहीं चाहते। हम जानते हैं कि ये जब हम इन बातों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इनका आज के ज़माने से कितना गहरा ताल्लुक है। और फिर वो क्या, उन्हें क्या कहा गया कि वो लोग जो अभी तुम्हारे साथ शामिल होने वाले हैं, ईमानदार, जो खुदा का काम इस दुनिया में आज कर रहे हैं, वो ईमानदार, वो वक्त आएगा, बल्कि है कि आज भी ईमानदारों को कत्ल किया जा रहा है और हम इस मोहर के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं। आखिरी वक्त अदालत के बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं और खुदा के लोगों का खून उसको कह रहा है कि भाई इंसाफ करो। इंसाफ का वक्त, खुदा ये चाहता है कि इंसाफ कर दिया जाए। लोग उसके चाहते हैं कि इंसाफ किया जाए, लेकिन खुदा कहता है कि थोड़ी देर और सब्र करो। जब ये कहा गया, ये वक्त 1798 में खत्म हो गया इस मोहर का। उसके बाद क्या हुआ? आइए छठी मोहर के मतलब पढ़ते हैं। पढ़े, कौन पढ़ेगा? जी, सातवीं आयत नहीं, ये छठी मोहर जो है, छठी में 12वीं आयत। हाँ, 12वीं। और जब उसने छठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूचाल आया और सूरज कंबल की मानद काला और सारा चांद खून सा हो गया, और आसमान के सितारे इस तरह जमीन पर गिर पड़े जिस तरह जोर की आंधी से हल के अंजीर के दरख्त में से गुच्छे
फल गिर पड़ते हैं और आसमान इस तरह सिरक गया जिस तरह मकतूब लिपटने से सिरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपनी जगह से टल गया, और जमीन के बादशाह और अमीर और फौजी सरदार और मालदार और जोर आवर और तमाम गुलाम और आजाद पहाड़ों के गारों और चट्टानों में जा छुपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी नजर से जो तख्त पर बैठा हुआ है और बर्रा के गजब से छुपा लो। 17वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उनके गजब का रोज़े अजीब आ पहुंचा, अब कौन ठहर सकता है। आमीन। थैंक यू वेरी मच। ये छठी मोहर का वक्त है। इसमें क्या वो कहता है, वो बंचाल का जिक्र करता है, वो काल का जिक्र करता है, आपने सितारों के गिरने का, चांद का, सूरज का, ये कि रोशनी से महरूम कर दिए जाएंगे। ये कब का वक्त है, ये कब हुआ, क्या ये हो चुका है या नहीं हुआ? आइए मैं आपको थोड़ी देर के लिए वो दुनिया में होने वाले वाक़यात की तरफ ले जाना चाहता हूँ। 1755 में लिस्बन में बहुत बड़ा बंचाल आया जिसमें 100,000 पीपल वर किल्ड। बंचाल, ये तमाम चीज़ें मसीह की आमद के वक्त और शिद्दत के साथ आ रही हैं। ये बंचाल 1755 में आया। मई 1780 में सूरज ने पूरा दिन अपनी रोशनी नहीं दी। चांद रात को रोशनी से महरूम था। अंधेरा, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। और फिर 1833 में हम देखते हैं कि सितारे जमीन पर गिरे। अजीजों, जिस तरह बाइबल में लिखा है बिल्कुल उसी तरह वाकयात रूनुमा नहीं हुए। जिनका पहले जिक्र किया है वो पहले और उसके बाद दूसरे। क्यों मैं ये कह रहा हूं कि हम कहां पर खड़े हैं? हम उस वक्त खड़े हैं जब दुनिया का खात्मा बिल्कुल करीब है और ये तमाम वाकयात हो चुके हैं। अब जो बाकी वाकया रह गया है वो क्या है? वो यीशु मसीह की आमद है। यीशु मसीह उसके बाद इस दुनिया में आएंगे और यहां पर लिखा है कि फौजी सरदार या दूसरे बादशाह या दूसरे लोग जो है वो उन सब की अदालत होगी। उन सबको खुदावंद उनके किए की सजा देगा, इंसाफ किया जाएगा। लेकिन अजीजों, ये वो वक्त होगा जब हमारे लिए ये खुशखबरी है। ये हमारे लिए इसलिए खुशखबरी है कि खुदा मुझे और आपको बचाने के लिए आ रहा है। ये हम उनका अपना चुनाव था। जो कुछ उनको मिला, जो कुछ उन्होंने किया उसके मुताबिक उन्हें उनका चुनाव मिल गया। आपने चुनाव क्या किया? आपने खुदा का चुनाव किया या नहीं? अगर नहीं किया तो वक्त बहुत कम है, और अगर वक्त बहुत कम है तो फिर मुझे और आपको उस सच्चाई को लेकर आगे जाना है। आखिरी वक्त में वही वाकयात होने वाले हैं। खुदा के कलाम को हर जगह फैलाने की जिम्मेदारी मुझे और आपको दी गई है, और अगर हमने उसको ना फैलाया खुदावन तो अपने वक्त पर आएगा। किस तरीके से वो उस काम को करेगा मैं और आप नहीं जानते, लेकिन हम उसकी आमद में शरीक नहीं हो सकेंगे। इसलिए उसके कलाम को फैलाने की जिम्मेदारी मुझे और आपको दी गई है। जैसे हमने मुकाशवा 14 बाब और उसकी 6 और 7 आयत में पढ़ा कि उसकी अब्दी खुशखबरी का पैगाम। अब्दी खुशखबरी का पैगाम क्या है? उसकी आमद का पैगाम मुझे और आपको देने की जिम्मेदारी दी गई है। उसके बाद खात्मा यकीनी है। 5वीं मोहर, 6ठी मोहर और फिर 7वीं मोहर का जिक्र हम बाद में करेंगे। खुदा सच्चा और बरहक है, और वो वक्त आएगा जब ये तमाम कुछ होगा। जब मैं अपने आप को देखता हूं ना तो मैं सोचता हूं कि मेरा बचना मुमकिन नहीं है। लेकिन जब मैं मसीह को देखता हूं ना तो मुझे लगता है कि मेरा
अब्दी ज़िंदगी लाज़म है, मैं मर नहीं सकता, मैं खुदा की बादशाहत का वारिस हूँगा जब मैं मसीह पर नज़र करता हूँ। जब आप अपने आप को देखते हैं तो शायद आपको भी ऐसा मालूम होता हो कि मैंने क्या किया है जो खुदा मुझे बचाए, लेकिन जब हम मसीह को देखते हैं तो हमें कामल यकीन होता है कि हमारी ज़िंदगी अब्दी ज़िंदगी है। तो आइए हम इन बातों को याद रखें कि यीशु मसीह की आमद का वक्त जो है वो मुकर्रर है और मुसीबतें ये तमाम कुछ होगा और उसके बाद यीशु मसीह आएगा। अगर आप मत्ती 24 बाब पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ये तमाम चीज़ों के बाद क्या है, उसके बाद खात्मा है, यीशु मसीह आ जाएगा। मत्ती 24 बाब और उसकी 29 आयत अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर वही ज़बान इस्तेमाल की गई है कि यीशु मसीह की आमद जो है वो बहुत करीब है, कोई भी उसकी अदालत से नहीं बच सकता। कौन खड़ा रह सकता है? हालांकि 3 बाब की 2 आयत में कौन उसके आगे खड़ा रह सकता है? उसकी अदालत का वक्त जब आएगा तो कोई खड़ा नहीं रह सकेगा, सिर्फ वही जो उस पर इत्मीनान करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं और उसके कलाम को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत से नवाजे। आमीन।